महविश जिसने आखिरकार कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार तो किया, लेकिन उसने कबीर को ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करती है वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से सरवत सारे बच्चों को इकट्ठा करती है ताकि वो खुशी से दो पल गुजार सकें, लेकिन उस पलों में भी वानिया अपनी करामाती को सरअंजाम देने की पूरी कोशिश करती है ताकि इन लोगों का डिनर पूरी तरह से ख़राब हो सके। एक तरफ महविश के वालिद जो कि चाहते हैं कि महविश की शादी हो जाए ताकि वो अपने घर की हो सके, वहीं पर दूसरी तरफ महविश जो कि इस बात को लेकर परेशान है कि वो कबीर से बेइंतहा मोहब्बत करती है और कबीर के अलावा किसी और को अपने जीवन साथी के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करती, लेकिन वो इस बात को लेकर परेशान है कि कबीर इस बात से वाकिफ़ क्यों नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ वानिया जो कि अपने ही घर वालों की खुशियों को बर्बाद करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। सरवर जिसने सबको बुलाया होता है घर पर डिनर पर, लेकिन वानिया जो कि अपने शोहर के सामने तमाशा लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे स्पेशल फ़ोन नहीं किया गया इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। समीर जो कि वानिया से कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं जा रहा हूँ। समीर की ये बात सुनने के बाद वानिया एक और ड्रामा करने की कोशिश करती है, कहती है कि ठीक है तुम चले जाओ, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा करना वहाँ पर जाकर सबसे मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना और फ़ोन पर मेरी बात भी करवा देना। समीर जो कि वानिया की ये बात सुनते हुए कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे ही समीर जाने लगता है वानिया अपना नाटक स्टार्ट कर देती है और बेड पर बेहोश हो जाती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से समीर वानिया को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाता। वहीं पर दूसरी तरफ फरीहा जो कि अपनी ममानी के कहने के मुताबिक अपने शोहर शुएब के सामने डटाई से खड़ी होकर कहती है कि आपका ये जो घर चल रहा है वो मेरे भाई की वजह से चल रहा है, अगर मेरा भाई आपको ख़र्चा ना दे तो आपका ये घर भी चलने से कासिर होगा। शुएब फरीहा की ये बात सुनने के बाद भी इंतहा गुस्से में आ जाता है और कहता है बेवकूफ़ औरत, तुम्हारे भाई के पास ख़जाना है, अगर वो मुट्ठी भर मुझे पैसे दे भी देंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मेरे सामने ये ज़बान दराज़ी तुम ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सरवत जिसने फरीहा को समझाया था कि उसे अपने शोहर के सामने ढिठाई से काम लेना होगा वरना शुएब इसी तरह से उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता रहेगा। सरवत की ये बात मानते हुए फरीहा इस बात को मानती है और कहती है कि शुएब के सामने अब मैं वाकई ही में ढिठाई से बात करूंगी और उसे ये बताने की कोशिश करूंगी कि वो आज इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से ही है। वहीं पर दूसरी तरफ कबीर जब आता है ममानी के घर पर तो फरीहा को परेशान देखकर थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों का भाई हूँ और तुम लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूँ कि कभी भी मुझसे कोई भी बात मत छुपाना, जो भी बात होगी मुझसे बताना और मेरे सामने उस बात का जिक्र ज़रूर करना। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ और तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते मैंने तुम लोगों की खातिर जो कुछ भी किया है मुझे उससे खुशी मिलती है, तो बेहतर ये है कि मेरी खुशी की खातिर अपनी तमाम तर तकलीफ़ों को मेरे सामने बयां ज़रूर किया करो। फरीहा जो कि अपने भाई से कहती है कि मुझे मालूम है और इसी बात को सोचते हुए मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदा मेरे भाई को लंबी उम्र और सेहत अता करे। वहीं पर दूसरी तरफ आती है जब महविश और आकर कबीर से बात करने की कोशिश करती है तो परेशानी के आलम में कबीर से कह देती है कि मेरे वालिद मेरी शादी करना चाहते हैं। कबीर जो कि महविश से कहता है कि अगर आप किसी और को पसंद करती हैं तो आप अपने वालिद को बता दें। महविश जो कि कबीर से कहती है कि हाँ मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी पसंदीदगी यकतरफ़ा है और यकतरफ़ा की पसंदीदगी का कोई फ़ायदा नहीं होता। कबीर महविश की इस बात को समझ नहीं पाता कि महविश आखिरकार क्या कहना चाह रही है, तो क्या बता देगी महविश कबीर को कि वो उससे मोहब्बत करती है, क्या होगा आगे मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बड़े भैया।